हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का नेम है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास किसकी चेन होती है? टर्म्स की। अब टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं? टर्म हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो हमारे पास या तो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या हमारे पास सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल दैट इज अल्फ़ाबेट, एनी अल्फ़ाबेट A to Z, और या इन दोनों की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 2, ये हमारे पास एक कांस्टेंट और ये हमारे पास एक टर्म भी है। वेरिएबल सिर्फ x ले लिया हमने या सिर्फ a ले लिया, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लिया तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक टर्म है। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3x, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट है, ये हमारे पास वेरिएबल पार्ट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी हम क्या कहेंगे? टर्म। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? इसकी चेन है। चेन मतलब कि हमारे पास जो टर्म्स है इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नंबर कोई भी साइन से के साथ जोड़ते हैं, या प्लस या माइनस, इन दोनों में से कोई भी साइन के साथ जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पर इसकी जो पावर होगी वेरिएबल की, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म्स में कुछ पार्ट है। मोनोमल्स। मोनोमल्स हमारे पास क्या होते हैं? जहाँ हमारे पास जो टर्म है वो सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, अगर इसके साथ अगर हम कोई साइन जोड़ते हैं, या प्लस या माइनस का, तो उसके बाद एक और हमारे पास टर्म है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। अगर इसके साथ हम एक और जोड़ दें, एक और टर्म जोड़ दें, तो यहाँ पर बस कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास? मोर देन 3, अगर हम 3 से ज़्यादा टर्म लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास भी पॉलिनोमियल है, पर इसके हमारे पास कुछ नेम है, दैट इज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमल्स। पर पॉलिनोमियल्स हम किसको बोलते हैं? जो मोर देन 3 टर्म्स हो हमारे पास। अब हमारे पास है नेक्स्ट डिग्री। डिग्री क्या होती है हमारे पास? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास वेरिएबल होता है एनी अल्फ़ाबेट, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमारे पास है 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x रेज टू पावर 1 प्लस 4। यहाँ पर x वेरिएबल चल रहा है, तो यहाँ पर x की पावर देखो 3 है, 2 है, 1 है, पर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। इसके भी कुछ है हमारे पास पार्ट्स। लीनियर। अब लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल चल रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। और क्यूबिक, जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसकी क्वाड्रेटिक, अभी हमने किया क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है हमारे पास? 2। उसके हमने जीरोस फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। और अब जीरोस फाइंड करने के बाद हमने रिलेशनशिप निकालना है जीरोस एंड कॉफिशिएंट का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरली क्या होती है? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है? 2, दैट इज इक्वल टू 0। इसका रिलेशन निकालना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? दैट इज सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर रिलेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके जीरोस भी हमारे पास 2 ही निकलेंगे। तो दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास वेरिएबल है उसके जो आगे टर्म दी होती है, न्यूमेरिकल पार्ट दिया होता है, कुछ भी मतलब न्यूमेरिकल पार्ट भी नहीं हो सकता, वो जो हमारे पास वेरिएबल चल रहा है उसने कौन सा वेरिएबल के? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स के आगे जो टर्म होगी, जो भी हमारे पास नंबर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है? b। कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास? a, दैट इज माइनस b ओवर a। सिमिलरली नेक्स्ट उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज c एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² a। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर a हमारे पास कितना है? दैट इज 1। जनरल इक्वेशन को अगर हम देख के चलते हैं तो x² के आगे जो हमारे पास a है, यहाँ पर x² के आगे हमारे पास क्या है? 1। तो कंपेयर करें तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है एंड c हमारे पास -8 है। तो सबसे पहले हमने इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस हम स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? जनरल इक्वेशन को अगर हम लेते हैं, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है a और c का। तो a हमारे पास है 1 एंड c हमारे पास है -8।
तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है -8, और इसके -8 जो हमारे पास आ रहा है, इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आने चाहिए, हमारी मिडल टर्म आनी चाहिए, उसको प्लस या माइनस करके। तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 2 को, तो हमारे पास आ रहा है -8, क्योंकि 4 नेगेटिव है, तो -4 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ रहा है -8। और यहाँ पर 4 के आगे माइनस का साइन और 2 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, बट हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास 4 है, उसके आगे साइन कौन सा, माइनस का, तो साथ में आएगा माइनस। तो हमारे पास ये बन रहा है -2 और -8। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x हमने बाहर निकाला, एक x निकल रहा है हमारे पास बाहर, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4, तो -4 आ रहा है यहाँ से, -4, अंदर हमारे पास क्या बचा है x प्लस 2। अब इसके जीरोस निकालनी है, हमारे पास क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ ये माइनस में आई, इधर आके प्लस में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 4। सिमिलरली x प्लस 2 को भी हम इक्वल रखेंगे जीरो के, यहाँ पर प्लस में है 2, तो इधर आके क्या हो गया नेगेटिव में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -2। ये तो हमारे पास आई 4 एंड -2, इसकी क्या आई हमारे पास जीरोस। अब हमने निकालना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कॉफिशिएंट का। उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जो दो जीरोस आई हमारे पास वो कौन कौन सी आई है, 4 आई और -2, इनका हमने क्या करना है सम। तो हमने सबसे पहले इनका सम किया, दैट इज प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास कितना आया 2। और नेक्स्ट हमारे पास इधर वाली साइड पे होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, -2, दैट इज -2, और -1 हमारे पास फॉर्मूले में भी है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारे पास कितना है 2, नीचे वाले 1 को हम ले या ना ले तो भी वो 2 ही आता। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जो हमारे पास दो जीरोस आए उनका प्रोडक्ट किया, दैट इज 4 मल्टीप्लाई -2, ये हमारे पास कितना आ रहा है -8। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी थी -8, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है 1, दैट इज -8 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पर वेरिएबल अब कौन सा चल रहा है s, तो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, हाईएस्ट पावर 2 है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 4s स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, दैट इज 2s माइनस 2s प्लस 1, ये आपने 9th क्लास में की हुई है। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2s कॉमन निकल रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या बचा 2s माइनस 1। यहाँ से हम क्या निकालेंगे -1 कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बच रहा है 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1, एक तो हमारे पास ये फैक्टर बना जो हम एक बार लिख रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, और 2s माइनस 1, एक हमारे पास ये फैक्टर बना। अब इसको हम जीरोस निकालने के लिए किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 प्लस में उधर माइनस में उधर जाके हमारे पास किस में हो जाएगा, प्लस में। s के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट भी हमारे पास कितनी आएगी 1/2। अब हमने निकालना रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जो हमारे पास दो जीरोस आए, दैट इज 1/2, नेक्स्ट भी हमारे पास 1/2, इनका हमने क्या निकाला सम। और इधर हमारे पास क्या कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ s का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है -4, और साथ में हमारे पास एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास प्लस, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है 4। यहाँ पर हमने इसके एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2, कट किया तो हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ पर भी हमने कट किया तो 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दो नंबर आया उनका हमने क्या किया प्रोडक्ट, और इधर कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 1, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, दैट इज 1/4, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो हमने इसको सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस मीन्स हाईएस्ट जो हमारे पास इसकी पावर है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, देन लोअर देन लीस्ट, जो सबसे कम होती है उसको हम एंड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट है जो सबसे कम में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारे पास सब सीक्वेंस में आ गया। जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है x स्क्वायर प्लस px प्लस c, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a हमारा कितना है 6, b हमारे पास है -7 एंड c हमारे पास है -3। तो इसके हमने सबसे पहले मीडियम टर्म स्प्लिटिंग करनी है, दैट इज a और c को हमने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -18, और b हमारे पास कितना -7, तो हमने -18 बनाना है
मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट करके और प्लस या माइनस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, -7। तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 9 और 2। अगर हम 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ रहा है, -18 चाहिए। तो यहाँ पर 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -9 और 2 को, तो हमारे पास -18 आ रहा है। और 9 और 2 को अगर हम प्लस माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, -7। तो 6x स्क्वायर -2 + 2x -9x -3, 7x की जगह पे हमने ये दो फैक्टर्स जो है इसके वो लिखे हैं। यहाँ से हमने कॉमन निकाला, 2x हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो अंदर हमारे पास कितना बचा, 3x + 1। यहाँ पर भी हमारे पास -3 कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, 3x + 1। फैक्टर्स क्या बने इसके, 2x - 3 एंड 3x + 1। इसको हम जीरोस निकालने के लिए जीरोस के इक्वल रखेंगे, तो 2x - 3 = 0। यहाँ पर 3 माइनस में इधर आके प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। ये हमारे पास फर्स्ट जीरो आ गई 3/2, और सेकंड भी हम 3x + 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। यहाँ पर प्लस में है 1, उधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास सेकेंड जीरो क्या आया उसका, x = -1/3। नेक्स्ट अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जो दो जीरोस आए उनका सम किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7/6। और कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7, साथ में एक माइनस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7/6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6। और इधर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 1 -1/3। इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, -3/6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.